नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस में बलराज सर पे। आज हम मैथ की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए और हमने पहली वीडियो में पढ़ा था मैथ्स क्या होता है और उसमें संख्याएं को जानना था। मैथ क्या होता है? स्टडी ऑफ नंबर कॉल्ड मैथ। संख्याओं का अध्ययन करना गणित कहलाता है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला गया, तो हमने पढ़ लिया था आर्किमिडीज जो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोले गए हैं। अगर भारतीय गणित के पिता की बात करें, जनक की बात करें तो कौन है? वो है आर्यभट्ट। तो हम रिवीजन करते हैं। हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 जो 9 तक हैं आपकी। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज करके पूरे विश्व को जीरो दे दिया। उसके बाद संख्याएं बन गई थी आपकी पूर्ण संख्याएं। फिर हमने ना प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा था, सम और विषम। सम संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती, वो आपकी विषम संख्याएं के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी भाज्य संख्याएं। भाज्य जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। हम ये पढ़ चुके थे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हो। 1 की टेबल में आती है, अपनी खुद की टेबल में आती है और 2 की टेबल में भी आती है। जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक की टेबल में और एक अपने आप यानी अपनी खुद की टेबल में जो होती है वो होती है आपकी भाज्य संख्या। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अपरिमेय जिसको वर्गमूल के अंतर्गत लिख सकते हैं, वो संख्याएं। जैसे हमने पढ़ा था वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। उसके बाद हमने पढ़ा अगर जिसका हर जो है 0 बन जाता है, वो भी आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे आपके पास है 8/0, 9/0 है ना। जिसके भी आप अपॉन में 0 कर देते हो, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। फिर हमने लास्ट में पढ़े थे पूर्णांक। पूर्णांक आपके मिडल से शुरू होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3। इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स और इधर 0 से पहले -1, -2, -3, ये आपके नेगेटिव नंबर्स। और अगर आप इनमें से 0 को खत्म कर देते तो आपके पॉजिटिव नंबर बचेंगे और नेगेटिव नंबर बचेंगे। अगर आप इसमें 0 को यानी शून्य को शामिल नहीं करते तो ये आपकी हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी हो जाती हैं भाई? वास्तविक संख्याएं। ये आपकी कौन सी बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। हमने फर्स्ट वीडियो में अपनी पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? और परिमेय संख्याओं को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं जी? भिन्न बोलते हैं। अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न आपकी होती है फ्रैक्शन। क्या होती है जी? फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन आप जानते होंगे भिन्न क्या है? जिसमें क्या होता है? अंश होता है और उसके अपॉन में क्या होता है? हर होता है। जिसके ऊपर तो होता है नंबरेटर और डिनोमिनेटर। डिवाइड में क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है ना। यहाँ पे नंबरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर। जो संख्या अंश और हर की फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम भिन्न बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भिन्न। जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाती है उसको हम फ्रैक्शन या उसको हम भिन्न बोलते हैं। अगर भिन्न की टाइप्स की बात करें तो भिन्न आपकी 3 प्रकार की है। सबसे पहली है उचित भिन्न। सबसे पहली कौन सी है जी? उचित भिन्न है। उचित भिन्न। उसके बाद इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है आपके पास अनुचित भिन्न। कौन सी है जी? अनुचित भिन्न। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट है आपकी मिश्रित भिन्न। कौन सी है जी? लास्ट है मिश्रित भिन्न। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। परिमेय संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? परिमेय संख्याओं का दूसरा नाम है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है? नंबरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। जो ऊपर वाली संख्या उसको अंश बोलते हैं हिंदी में और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। हमने पढ़ना है भिन्न। भिन्न क्या होती है? जो अंश और हर की फॉर्म में लिखी होती है। सबसे पहली भिन्न है हमारी उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न की पहचान कैसे करोगे? इसके नाम में ही लिखा हुआ है उचित भिन्न। उचित का मतलब क्या होता है भाई? उचित का मतलब होता है सही। सही का मतलब जो ठीक है वैल्यू। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हम लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया 7 के बटे में 12, 7 के अपॉन में क्या लिख दिया जी 12 लिखा गया है ना। तो ये हमारी कौन सी भिन्न है, उचित है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ना रूम है, आपके पास आपके मकान में घर है कितने, आपने कमरे बनाए हुए हैं 12 नीचे में है ना, और आप अगर उसको सेकंड फ्लोर सेकंड बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें आप कमरे बना देते हो 7, यानी कि 12 तो आपके पास नीचे कमरे थे और ऊपर कमरे हैं 7। तो ये बात है ठीक है ना, तो ये बात ठीक है, इसका मतलब ये बात सही है, और सही का मतलब ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। अगर हम दूसरे नंबर पे लेके आए अनुचित भिन्न, दूसरे नंबर पे हम लेके आए अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे 12 के बटे में 7 लिख दूं, आपके पास नीचे कमरे कितने 12 और ऊपर नीचे कमरे कितने हैं 7 हैं, और आप अगर ऊपर कमरे 12 बनाओ तो ये बात हो जाती है भाई गलत, गलत के लिए ये बात हो जाती है अनुचित। तो आई होप के समझ में आ गया होगा आपको। जैसे 7 बटे 12 है, नीचे कमरे ज़्यादा हैं ऊपर कमरे कम है, यहाँ पे नीचे कमरे कम है ऊपर कमरे ज़्यादा हैं। 7 के बटे में 12 है, जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा, हर से अंश छोटा, जिस फ्रैक्शन में या जिस भिन्न में अंश छोटा होगा वो आपकी कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, जिसका नंबरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और अगर बात करें अनुचित की, अनुचित में क्या होगा, जिसमें आपका अंश यानी कि आपका नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, नंबरेटर बड़ा जहां पे होता है वो भिन्न आपकी कौन सी भिन्न होती है जी, वो होती है आपकी अनुचित भिन्न। कौन सी, अनुचित भिन्न। उसके बाद है थर्ड नंबर पे मिश्रित, थर्ड नंबर पे कौन सी है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो आपकी अनुचित भिन्न है ना, जो आप हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने, जिसका हर छोटा है और अंश बड़ा है ना, अंश कितना है जिसका 12 है और हर कितना है 7 है। अगर हम इसको डिवाइड करके लिखे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाए इसकी, तो हम कैसे बनाएंगे, हम ना 12 को भाग दे देंगे 7 से, है ना, 7 1 7, और हमारे पास जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 5 बचता है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही और 5 के बटे में 7। एक तो इसमें से हमारे पास कंप्लीट होगी और 5 अभी डिवाइड नहीं होता 7 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 5 के बटे में 7। ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाती है, आपकी मिश्रित भिन्न हो जाती है। हमने पढ़ा इसमें उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित भिन्न अंश बड़ा हर छोटा, और मिश्रित जब हम अनुचित भिन्न को सही से लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगर हम बात करें 2 के बटे में 7, 4 के बटे में 7, 3 के बटे में 7, हमारे पास 3 नंबर है, कौन से, एक के 2 के बटे में 7 है ना, 2 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 7 और 3 डिवाइडेड बाय 7। आपने क्या काम करना है, आपने करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हम पढ़ेंगे 7 की टेबल 4 तक, है ना, 7 4 जा 28, 7 चौके 28। अगर मैं इधर से इधर क्रॉस करूं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 2। तो इन दोनों संख्याओं में से जो आप देख रहे हो, इनमें से जिस संख्या के ऊपर देखो ये मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 14 आया और यहाँ पे 28 आया। जिसके ऊपर बड़ी संख्या वो मानी जाएगी, जिसका ये अंक आपको बड़ा आ जाएगा। जिसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी वो संख्या आपकी बड़ी होगी। तो 2/7 और 4 के बटे में 7, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 4 के बटे में 7 होगा। आप जो आपके थर्ड नंबर पे लिखी हुई है संख्या, इसको भी क्रॉस करके आप इनके साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे 7 दूनी 14 और 7 3 21। अभी आपके पास दूसरे नंबर पे कौन सी फ्रैक्शन है, 3 के बटे में 7 है। अगर हम इसका आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम, अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम में इसको क्या लिखा जाएगा, सबसे छोटी संख्या है 2 के बटे में 7, फिर है 3 के बटे में 7 और फिर लास्ट में है 4 के बटे में 7। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम आपको इसको बोल सकते हो असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो 2/7, 3/7 और 4/7।
अब आपके पास यहाँ एक ट्रिक बन जाती है जिसमें आपके पास हर बराबर होगा। अगर आपके पास हर बराबर है, अगर आपके पास हर बराबर है, यानी आपके पास डिनोमिनेटर जो आपका वो इक्वल है, तो आपको जो संख्या देखने में छोटी लगती है वो संख्या सबसे छोटी है, और जो देखने में बड़ी लगती है वो आपको सबसे बड़ी संख्या नजर आएगी, है ना। और वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका हर एक जैसा हो, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर जो है सेम होता है। जैसे इसमें 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। जो आपको देखने में छोटी लग रही है वो छोटी है, और जो देखने में बड़ी है वो बड़ी संख्या है। अगर हम इसका उल्टा करें, अब जैसे हम लिख देते हैं 7 के बटे में 2 और 4 के बटे में 2 और 3 के बटे में 2, है ना। 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 और 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने इसका अब आरोही क्रम लिखना हो, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम, तो हम इसमें लिखेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और मिडल में क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या। इसमें मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे इसमें लिख देते हैं हम 7 के बटे में 2 और 7 के बटे में 4 और 7 के बटे में 3, है ना। अब हम इसमें देखेंगे और इसका क्या लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे क्या है, अंश बराबर है। इसमें आपके पास अंश एक जैसा है, यानी कि अंश है आपके पास इसमें बराबर, और जिसका अंश बराबर होता है, जो देखने में आपको छोटी लगती है वो संख्या छोटी नहीं है, वो सबसे बड़ी संख्या होती है। और जो देखने में सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी, जो छोटी है वो बड़ी होगी। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ये नजर आ रही होगी 7 के बटे में 4, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। जैसे 4 सते 28 और 7 दूनी 14, है ना। तो आपके पास 28 बड़ा है 14 से, तो 7 के बटे में 2 जो संख्या है वो बड़ी है, और 7 के बटे में 4 आपके पास सबसे छोटी संख्या है। तो 7 बटे 4 लिखोगे, फिर 7 बटे 3 लिखोगे, और फिर 7 के बटे में 2 लिखोगे। ये आपका आरोही क्रम है, सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। हमने भिन्न पढ़ा, भिन्न कितने प्रकार की है, भिन्न है आपकी 3 प्रकार की, उचित, अनुचित, मिश्रित। फिर हमने देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। सबसे बेस्ट तरीका इसका निकालने का, आपकी जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप 4 की गुना 7 के साथ करो, लिख दो यहाँ पे कितना आया जी, 28 आया। फिर आप 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके साथ, 7 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 14 आएगा। तो इनमें से आपने जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो संख्या बड़ी आती है, जिस साइड आती है, वही संख्या आपकी क्या है, वही संख्या आपकी बड़ी संख्या है। और जिस साइड ये छोटा नंबर आ जाएगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या है। हमने उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न को आज इस छोटी सी वीडियो में पढ़ा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। GR क्लासेस बाय बलराज सर। Thanks a lot for today.